नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों, ये वीडियो टाइम एंड वर्क के क्लास सेकंड होने वाली है। इससे पहले क्लास 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लेना भाई। तो चलिएगा अपन क्लास सेकंड को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है ए वह बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला ए उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है तो बताओ अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं और एक से दो या तीन क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामों में रिपीट होते हैं टाइम एंड वर्क से। इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए दोस्तों इसे बारीक से समझना है, ध्यान से समझना है और इसके क्वेश्चनों को आप करते रहना है। तो अब दोस्तों, आपने अपने क्वेश्चन को रीड कर लिया है। इसमें दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो बी है वो अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों, इसकी मैं दो ट्रिक बताऊंगा। पहला तो एक दोस्तों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जैसे कि सभी करते आ रहे हैं, और दूसरा इसकी ट्रिक बताऊंगा जिससे आसानी से और कम समय में इसके आंसर को कैसे निकाल लोगे। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मेथड 1, ठीक है। क्या मान लीजिएगा, मेथड 1। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है ए व बी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। यहाँ पर ए प्लस और बी ये दोनों मिलकर कोई काम है, उस काम को यहाँ पर 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यानी कि ए व बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। यानी कि दो व्यक्ति है ए और बी, ये दोनों मिलकर इनके पास कोई काम है, उस काम को जो कंप्लीट करते हैं उस काम को कंप्लीट जो 6 दिन में करते हैं। आगे बोल रहा है यदि अकेला ए उसे 10 दिन में पूरा, अगर अकेला ए आदमी करता है ना, अकेला अकेला करे ना, तो उस काम को वो 10 दिन में कंप्लीट करता है। देखो यहाँ पर ये ए है, वो अकेला उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। ए और बी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। अब आपको ये पता लगाना है कि वो टोटल काम कितना है, और उस काम को पता लगाने के लिए आपको एलसीएम लेना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये 6 है और यहाँ पे 10 है, इसका एलसीएम लो आप। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 6 और जो 10 है ना, उसका एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है। इस एलसीएम का मतलब है दोस्तों कि इनके पास जो टोटल काम है ना वो कितना है, 30 है, ठीक है। यानी इस 30 काम को ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, और उसी 30 काम को ए 10 दिन में कंप्लीट करता है, ए अकेला। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखिएगा, अब दोस्तों इनकी इफिशियंसी निकालो। इफिशियंसी का मतलब होता है समता। अब वो समता कैसे निकलती है, समता ऐसे निकलेगी कि जो आपका ये टोटल काम है इसमें आपको भाग लगाना है दिन का। इससे क्या होगा, आपका एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो आपको एफिशिएंसी निकालना है। देखो दोस्तों, एफिशिएंसी को आप किस प्रकार निकालोगे, इस 30 में 6 का भाग लगा दो, तो 6 पचे 30 होता है, यानी कि 5 बार चला गया। 10 का भाग लगाओ इसमें, तो कितनी बार चला गया, 10 तिया 30, यानी कि 3 बार चला गया। ये इनकी इफिशियंसी निकल गए। अब दोस्तों इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी का मतलब होता है कि ये ए और बी दोनों मिलकर उस काम को, मतलब एक दिन में 5 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। और ए अकेला है ना, वो एक दिन में 3 काम करता है। ये इस प्रकार से आपने एक डायग्राम बना लिया जिसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो, तो बताओ अकेला बी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। जो ये आपका ये टोटल काम है ना 30, आपको ये बताना है कि जो ये बी है ना उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। देखो
ए है, ए का तो आपको पता है कि ये 10 दिन में 30 काम को कंप्लीट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन में 3 काम कर रहा है। लेकिन बी के बारे में हमें पता नहीं है। अब दोस्तों देखो बी को कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर आपका दे रखा है ए प्लस बी। यहाँ पर ए और बी ये दोनों मिलकर है एक दिन में 5 काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर? अभी मैंने आपको बताया इफिशियंसी है ये, है ना। ए प्लस बी यानी ये दोनों मिलकर कोई एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं। एक ए अकेला जो है ना एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, 3 काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ए बी में से ए को माइनस कर लेना है। यानी इस वाले पार्ट को इधर से माइनस कर लो, इस वाले पार्ट को इधर से माइनस कर लो। आप देखो जब माइनस करोगे, ठीक है, जब माइनस करोगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस करोगे तो आपका ए से ए कट जाएगा, ठीक है ना। माइनस करोगे तो आपका ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, आपका बी बचेगा। और बी बराबर, और इधर से माइनस करो तो 5 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यानी कि जो बी है ना वो एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम करता है तो 30 काम कितने दिन में करेगा? तो आपको क्या करना है, इस 30 में 2 का भाग लगा दो। क्या कर दो? इसी 30 में आपको क्या करना है, 2 का भाग लगा देना है। तो 2 देखो, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी कि कितना दिन आ गया? 15 दिन आ गया। राइट, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 15 दिन। यानी कि जो बी है उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। क्योंकि हमने देखो यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ रखा है। इन दोनों को, ये दोनों मिलकर उस काम को, यानी एक दिन में 5 काम करते हैं ये दोनों मिलकर। तो ए एक एक दिन में 3 काम करता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर ये दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं और ए अकेला जो 3 काम कर रहा है। तो एक को हटा दो ना, 5 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना? 2। और वो 2 क्या होगा? 2। यानी कि वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। एक दिन में 2 काम कर रहा है तो इस 30 में आपको जो टोटल जो इनका काम है उसमें भाग लगा दो। तो भाग लगाने पर इनका दिन निकल के आ जाएगा। जो बी है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? उसे 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। यहाँ तक तो क्लियर। ये तो आपका मेथड 1 था, है ना। ये बेसिक तरीका था जो सभी स्टूडेंट इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, और आपको वैसा ही करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से करोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन इसकी ट्रिक भी होती है। चलिएगा अपन ट्रिक देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है ए व बी, है ना, किसी कार्य को यहाँ पर 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो इसको आप एक्स मान लो और यहाँ पर कर सकते हैं। यदि अकेला ए उसे यहाँ पर 10 दिन में कंप्लीट करते तो उसको आप वाई मान लो। ठीक है, वाई मान लो और पूरा कर सकते हैं। तो बताओ अकेला अकेला बी उसे कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? ठीक है, अब यहाँ पर इसने y मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो बताओ अकेला b उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? जब दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से b, और पहले जब दोस्तों जब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा होता था कि दोनों दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, तब हमें उसमें क्या करते थे, देखो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो दोस्तों अपन इसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे। देखो यहाँ पर x और y का ऊपर गुणा कर देंगे और x में से दोस्तों अपन y को माइनस कर देंगे। पहले अपन दोस्तों यहाँ पर प्लस कर रहे थे, अब की बार दोस्तों अपन माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के इस यहाँ पर ये ट्रिक आपको रख देना है, इस फॉर्मूले को आपको रख देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर x जो है 6 को माना है और गुणा y कितना आपका 10, तो 10 कर दो। अब दोस्तों आपको 6 में से आपको 10 माइनस करना है। लेकिन आपको ये नहीं आपको मानना है कि जैसे कि यहाँ पर माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। तो आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पर माइनस प्लस नहीं देखना है। देखो यहाँ पर 6 गुणा 10 हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर देखो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। सिर्फ आपको अंतर निकालना है। ठीक है, प्लस माइनस को आपको नहीं लगाना। अब दोस्तों देखो 2 से काटो, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। ठीक है, और 5 तिया 15 आ गया ना 15 दिन। इस प्रकार से दोस्तों आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। जब भी दोस्तों यहाँ पर अगर इस प्रकार से दे देता है कि दोनों मिलकर किसी काम को 15 इतने दिनों में कंप्लीट करते हैं और
अकेला जो है एक आदमी उससे कितने इतने दिनों में कंप्लीट करता है, तो बताओ दूसरा आदमी उससे कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, एक्स वाई बटे में आपको माइनस करना है एक्स माइनस वाई। अगर आपसे दोनों काम के बारे में पूछता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्लस लगा देना है। इस बात को आपको याद रखना है। वैसे तो आपका इस क्वेश्चन में आपका क्या होगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ ऊपर आपको गुणा कर देना है एक्स वाई और बटे में आपको एक्स माइनस वाई कर देना है। तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस निकल जाएगा, राइट। अब दोस्तों देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ना। ये वाला आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ जाएगा ना। तो किसी प्रकार का जो क्वेश्चन होगा टाइम एंड वर्क का, वो दोस्तों उनका निचोड़ है कि इस प्रकार से इनका क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, ठीक है। इनको इस प्रकार अगर दिन दे देता है तो उनका एलसीएम लेकर इनका एलसीएम निकालने से क्या हो जाता है, टोटल काम कितना है वो आपको पता चल जाता है। जैसे कि ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में कंप्लीट कर रहे थे और ए अकेला उसे 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था किसी काम को। अब वो काम के बारे में पता नहीं था, हमने क्या किया, 6 और 10 का अपने क्या किया, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकाला तो कितना आया, 30 आया। और 30 जो है ना टोटल काम है। और एलसीएम निकालना दोस्तों मैंने सिखा रखा है किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना है, फिर आपको क्या करना है, इस एलसीएम में जो आपका जो टोटल काम है, इस काम में आपको दिन का भाग लगाना है। तो उनकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, उनकी कार्य क्षमता निकल जाएगी कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और ए अकेला उसे एक दिन में जो है ना 3 काम कर रहा है। इस प्रकार से निकल जाएगी। तो फिर दोस्तों जो अभी आपसे पूछ रहा है आप निकाल लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों दे रखा है, दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। दीपक व प्रदीप मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। प्रदीप अकेले काम को कितने समय में कर लेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अपने पीछे किया था, ठीक है। सेम प्रोसेस रहने वाली है। देखो दीपक किसी काम को यहाँ पर देखो, दीपक किसी काम को यहाँ पर कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 9 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और ये दीपक और प्लस यहाँ पर प्रदीप, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 6 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको 9 और 6 को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि इनका टोटल काम के बारे में हमें पता लगाना है। तो एलसीएम लेंगे। तो देखो अब देखो एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखो 9 दूनी कितना होता है आपके, 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18। अब 9 दूनी सॉरी देखो यहाँ पर देखो 9 दूनी 18 और यहाँ पर 6 18, इस प्रकार चला गया। अब इनकी एफिशिएंसी भी निकल गई भाई। जो टोटल काम है, इनका टोटल काम कैसे पता चलता है, एलसीएम के माध्यम से एलसीएम निकालना होता है। अब हमने क्या किया कि जो इस एलसीएम में दिन का भाग लगा दिया। जैसे कि यहाँ पर 18 में अगर 18 में 9 का भाग लगाएंगे तो 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। तो 2 बार चला गया। और फिर 6 का भाग लगाएंगे, 6 18, 3 बार चला गया है। अभी इनकी क्या निकल के आ गई है, इफिशियंसी निकल के आ गई है, ठीक है। एफिशिएंसी निकल के आ गई। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर दीपक है वो एक दिन में 2 काम करता है और दीपक और प्रदीप दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि बता दो जो प्रदीप है अकेले काम को कितने समय में, ठीक है, कितने समय में कर लेगा। ये आपको दे रखा है कितने समय में कर लेगा, प्रदीप के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों देखो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर दीपक है वो यहाँ पर एक दिन में 2 काम कर रहा है और दीपक और प्लस यहाँ पे प्रदीप, ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर देखो समझो, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दीपक यानी कि दीपक जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है और दीपक और प्रदीप यहाँ पर एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। अगर मैं इसमें से अगर दीपक को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर आपके पास प्रदीप बचेगा, राइट। यहाँ पर क्या बचेगा, प्रदीप बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रदीप बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 1, यानी कि जो प्रदीप है वो क्या होगा, एक दिन में 1 काम करता है। क्या करता है, एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। अब एक दिन में 1 काम करता है तो आपसे बोल रहा है कि अकेले काम को कितने समय में कर लेगा। अब यहाँ
पर उसके पास टोटल काम कितना आता, 18 आता। ठीक है, इस 18 में आपको क्या करना है, इस इफिशियंसी का भाग लगा देना है कि वो एक दिन में एक काम कर रहा था, एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 18 काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये 18 दिन में ही कंप्लीट करेगा। कितने दिनों में करेगा, 18 दिन में ही कंप्लीट करेगा। इस प्रकार दोस्तों ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ गए यहाँ पे। बताओ भाई, देखो यहाँ पर आपको दे रखा था दीपक की किसी काम को यहाँ पर 9 दिन में कंप्लीट करता है, और दीपक और प्रदीप मिलकर उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब 9 और 6 का एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है, 18 आता है। ये 18 टोटल काम है, टोटल काम है। अब यहाँ पर यानी कि देखो इनकी इफिशियंसी समता निकालो। समता कैसे निकलेगी, समता ऐसे निकलेगी जो टोटल काम है, जैसे कि 18 आया तो उसमें दिन का भाग लगा दो। जैसे कि यहाँ पर 18 आया तो 18 में 9 का भाग लगा दो, 9 दूनी 18। तो इसमें क्या हो गया, दीपक की इफिशियंसी निकल गई, वो एक दिन में 2 काम कर रहा है। और दीपक और प्रदीप की इफिशियंसी यहाँ पर 3 निकल के आई है कि वो एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो दीपक एक दिन में 2 काम कर रहा है, दीपक और प्रदीप दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो मैंने दीपक को माइनस किया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपका प्रदीप बचा, और प्रदीप का जो इफिशियंसी निकली है यानी कि जो कार्य क्षमता निकली है वो कितनी निकली है, कार्य क्षमता 1 निकली है। यानी कि वो एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 18 काम को वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 18 दिनों, बट 18 काम को वो 18 दिन में ही कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि वो एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 18 काम को वो 18 दिन में ही कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि मेथड 1। अब चलिएगा दोस्तों यहाँ पर मेथड सेकंड पे चलिएगा। देखो मेथड सेकंड पे चलिएगा। अब मेथड सेकंड कैसे, देखो समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है दीपक किसी काम को यहाँ पर 9 दिन में, तो इस 9 को आप क्या करो, x मान लो। ठीक है, x मान लो, कर सकता है दीपक और प्रदीप दोनों मिलकर उसी काम को यहाँ पर क्या करते हैं, 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो इसको आप y मान लो। क्या मान लो, y मान लो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है प्रदीप अकेले काम को कितने समय में कर लेगा, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो यहाँ पर लगेगा कि x और y का ऊपर गुणा कर दो, और आपको क्या करना है, x में से माइनस y कर देना है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ करके बोलता है कि ये दोनों उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो इन दोनों को प्लस कर देते, यहाँ पर कर देते x प्लस y कर देते, तो इनका दोनों का काम निकल जाता है कि दोनों मिलकर उस काम को वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इनका फॉर्मूले को आपको यूज करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ज्यादा नहीं कुछ करना नहीं है आपको, 9 और यहाँ पर ये 6 दे रखा है ना, इसको तो ऊपर गुणा कर देना, 9 गुणा 6। ठीक है, इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर 9 में से आपको 6 माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखो 9 गुणा यहाँ पे 6 हो जाएगा, और बटा 9 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो और यहाँ पर देखो 3 तिया 9, 3 बार चला गया, 6 तिया 18, यानी कि 18 दिन आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक है, आपका आंसर ऐसे भी निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको दोनों तरीके आपको पसंद आए हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल को यार सब्सक्राइब तो कर लिया करो यार, थोड़ा सी है ना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दिया करो, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इतना दोस्तों इतना बेसिक से अपन चल रहे हैं, और दोस्तों आपको हर एक टाइप सीखने को मिलेगा। जितने भी टाइम एंड वर्क में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जामिनर जितने भी टाइप डाला है आज तक, वो सारे टाइप दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चाहे मुझे इसके पार्ट जिसके मुझे कितने पार्ट बनाना पड़े, लेकिन आपको कंटिन्यू देखना है, सपोर्ट करना है और अपना प्यार भी देना है। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। देखो यहाँ पर धीरे धीरे कुछ चेंज होने को देखेगा। ठीक है ना, किसी मतलब कि ऐसे लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपन, है ना। अभी देखिएगा क्वेश्चन आपका। अब यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ए बी और सी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए व सी उस कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताओ केवल बी उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ये क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, लगाओ अपना दिमाग और बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन को आपने रीड कर लिया। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर 3 आदमी हैं, ए बी और सी। यहाँ पर देखो उसका सॉल्यूशन देखो, ए प्लस यहाँ पे बी
प्लस यहाँ पे सी, ये तीनों व्यक्ति मिलकर कोई काम है उस काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। आगे बोल रहा है यदि ए व सी उस कार्य को क्रमशः 12 व 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब अलग अलग दे रखा है, देखो यहाँ पर जो ए है उस काम को कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर देता है अगर ए अकेला खुद करता है तो, और सी है और उसी काम को यानी कि 15 दिन में समाप्त कर देता है। ये इनके दिन आ गए हैं। ठीक है, अगर देखो इसमें 3 आदमी है, ठीक है, कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। अगर ए अकेला खुद करता है तो उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। अगर सी करता है तो उसे 15 दिन में कंप्लीट कर देता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे ये बोल रहा है कि बी उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, बी का आपको निकालना है। तो देखो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर सभी के दिन दे दिया है। आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका टोटल काम निकल के आ जाएगा कि इनका जो टोटल काम था वो कितना था। तो देखो अगर इनका एलसीएम निकालते हैं अपन तो एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो ऐसी संख्या जो तीनों का भाग चला जाए, तो देखो ऐसी कौन सी संख्या होगी? 60 होगी। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। देखो 4 का भाग भी चला जाएगा, 12 का भाग भी चला जाएगा और 15 का भाग भी चला जाएगा। ठीक है, इसमें 60 में चला जाता है। जो 60 है ना, ये टोटल काम है। इस काम को यानी पूरे 60 काम को जो है ये तीनों मिलकर 4 दिन में सलटा देते हैं, 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। और इसी 60 काम को ए जब अकेला करता है तो 12 दिन में कर देता है और सी उसे 15 दिन में कर देता है। अब इसमें आपको दोस्तों इफिशियंसी निकालना होगा। अब इफिशियंसी क्या होती है? यानी कार्य क्षमता, कि वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में कितना काम वो कर रहे हैं। तो देखो अब 4 का अगर भाग लगाओगे 60 में तो कितनी बार चला जाएगा? 4 एकम 4। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा? 4 एकम 4 और 2 बचेगा तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 15 बार चला गया। और 12 का भाग लगाओगे तो 12 पंजे कितना होता है? 12 पंजे 60 और 15 चौक कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, 15 चौक कितना होता है? 60 होता है। ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई कि जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 15 काम करते हैं और ए एक दिन में 5 काम करता है और सी है वो एक दिन में 4 काम करता है। ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई है। तो देखिएगा दोस्तों अब कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ए और बी और सी जो इनकी इफिशियंसी इनके सामने लिख दो। जैसे कि यहाँ पर ए प्लस यहाँ पे बी प्लस यहाँ पर सी बराबर, और इनकी इफिशियंसी कितनी है? यहाँ पे 15 दे रखा है। और यहाँ पे देखो यानी कि ए उस काम को, यानी कि जो ये तीनों मिलकर है ना कोई काम है उसको यानी एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं। ए जो है एक दिन में जो है ना 5 काम करता है और जो सी है ना वो एक दिन में 4 काम करता है। ये इनकी इफिशियंसी मैंने इनके सामने रख दी है। ठीक है, अब दोस्तों देखो आपको क्या करना है? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना ये वाला बी। ठीक है, ये कितने दिन में काम करता है? इनको दिनों की संख्या आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? देखिएगा आपको क्या करना है, इसमें से a प्लस बी प्लस सी में से आपको a प्लस और सी इसको माइनस कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर जब a प्लस यहाँ पे b प्लस यहाँ पे c है ना, इसको माइनस कर देना है। किसको? यहाँ पर देखो माइनस करना है किसको? a प्लस सी को। a प्लस सी को जब माइनस कर दोगे तो बराबर तो इसमें यानी कि आप 15 में से ये यानी दोनों माइनस हो जाएंगे ना, यानी 15 में से माइनस हो जाएगा आपके यानी 5 प्लस 4, इस प्रकार से माइनस हो जाएगा। समझ गए ना? देखो दोस्तों मैं बारीक तरीके से इतना समझा रहा हूँ, काफ़ी बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों जब मैं यहाँ पर सभी को देखो यहाँ पर माइनस करता हूँ तो यहाँ पर देखो a प्लस यहाँ पे b प्लस यहाँ पे c और यहाँ पर माइनस का a हो जाएगा और माइनस प्लस यहाँ पर माइनस का c हो जाएगा बराबर। इधर यहाँ पर 15 दे रखा है, माइनस है, 5 और 4 9 होता है। ठीक है, यहाँ समझ गए यहाँ तक?
अब देखो, ये प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल, और ये प्लस का सी और ये माइनस का सी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बी बचेगा। बी बराबर, अगर 15 में से अगर 9 माइनस कर देते हो तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 6 बचेगा। दोस्तों यानी कि जो ये 6 आया है ना, बी की वो इफिशियंसी आई है, यानी कि कार्य क्षमता आई है। ठीक है, यानी कि बी जो है ना वो एक दिन में 6 काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है उस काम को। वैसे इनका टोटल काम कितना था, 60 काम था। ठीक है, ये 60 काम में आपको क्या करना है, इस 6 का भाग लगा देना, क्योंकि एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो कितने दिनों में 60 काम को कर देगा। तो ये कितने दिनों में, तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 दिन आ गया। ठीक है, यानी कि जो बी है ना भाई, ये बी है, वो अकेला अगर करेगा तो उस 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन होगा। दिखने में तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि हमसे सोल्व ही नहीं होगा। ऐसी कोई दोस्तों, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सोल्व नहीं होगा, लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने ये क्वेश्चन को पूरा, यानी पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये इस प्रकार से सोल्व होगा। इसमें कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर कि ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना, ये भी पूछ सकता है कि तीनों मिलकर, है ना, उस काम को कितने दिनों में करेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों आप इतना सब कुछ कर देते हो, और दोस्तों आप इतना कर देते हो तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई आप देरी क्यों करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई मेरे दोस्तों, अब ठीक है, और दोस्तों लगा लीजिएगा भाई स्टार। ठीक है ना, इस पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में काफी पूछा भी जाता है। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में और बी तथा सी उसे 6 दिन में तथा ए और सी उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ ए बी सी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कोई काम है, दो दो बार दो दो जने करते हैं, यानी कि ए और बी उस कार्य को, यानी कि जो है जो भी काम है इनका, उसको 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। अगर बी और सी अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। अगर ए और सी उसे करते हैं तो 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। ये आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ये तीनों मिल जाए, वैसे तो ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, दो अलग इस प्रकार से, अगर ये तीनों ही मिल जाए तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखो ए और बी दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी जो है कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में करते हैं। ठीक है भाई, और बी और सी यहाँ पर जो है उस काम को 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे आगे ए प्लस और सी जो है, ए और सी है ना, हाँ, ए और सी उसे कितने दिनों में करते हैं, 8 दिनों में करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख लिया है कि ए और बी है 4 दिनों में करते हैं, और बी और सी है वो 6 दिनों में करते हैं, ए और सी है वो उसे 8 दिनों में करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, यानी कि आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या होगा, इससे कि आपको इसका काम, इसका टोटल काम के बारे में पता चल जाएगा कि इनका टोटल काम कितना है जिसको ये कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अब बताओ भाई, 4 6 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, बताओ, 4 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि इनका जो एलसीएम होगा 24 होगा। अब ये 24 क्या आया, इनका टोटल काम। इस 24 काम को ये है ना, ए और बी 4 दिन में करते हैं, बी और सी 6 दिन में करते हैं, ए और सी यहाँ पर 8 दिन में करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से करते हैं। अब दोस्तों मुझे इनकी इफिशियंसी निकालनी है, तो इफिशियंसी कैसे निकलेगी कि टोटल काम में दिन का भाग लगा दो। ठीक है, तो देखो 4 छके 24 और 6 चौका
6 चौका 24 हो जाएगा, 4 बार गया और 8 दिया 24, इनकी एफिशिएंसी निकल गई। ठीक है, यानी कि ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, ए और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। समझ गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो इनकी एफिशिएंसी निकल गई है, सभी की एफिशिएंसी क्या हो गई है, निकल गई है। अब दोस्तों क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी को आपको जोड़ देना है, जिसकी भी एफिशिएंसी इन सबको जोड़ देना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ए प्लस यहाँ पे बी और प्लस यहाँ पे बी और सी, ठीक है, बी और सी प्लस यहाँ पर ए और सी, ठीक है, ए प्लस यहाँ पर सी। मैंने इन सभी को जोड़ा, इन सभी की एफिशिएंसी क्या है, इन सभी की एफिशिएंसी क्या है, देखो देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पे 4 प्लस और यहाँ पर 3 हो जाएगी। इन सभी की एफिशिएंसी यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। देखो दोस्तों समझिएगा, देखो यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, बी और सी की 4 है, ए और सी की यहाँ पर 3 है। समझ गए। अब यहाँ पर मैंने क्या, इन सभी को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, मैंने इन सभी को जोड़ दिया और इनके सामने मैंने इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, मैंने बराबर कर दिया है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर, देखो इसको देखकर आपको कुछ पता चल रहा है क्या, देखो यहाँ पर ए 2 बार है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बी 2 बार है, सी यहाँ पर क्या है, 2 बार है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 बार है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखा है ना, देखो देखो यहाँ पर ए कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर आप क्या कर लो 2a, ठीक है, प्लस और यहाँ पर बी कितनी है, 2 बार, तो यहाँ पर 2b प्लस, ठीक है, और यहाँ पर सी कितनी है, 2 बार है, तो यहाँ पर 2c कर लो बराबर, इन सभी को जोड़ो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी को समझ गए ना। यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो इन इन सभी के, देखो इन सभी को मैंने यहाँ पे लिख लिया और जो भी इनकी एफिशिएंसी थी, कार्य क्षमता थी, मैंने इनके सामने लिख दिया है। अब मैंने क्या किया कि देखो यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी यहाँ पर 2 बार है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 2a प्लस 2b प्लस 2c कर लूँगा और बराबर इनकी एफिशिएंसी को मैं जोड़ लूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सभी में 2 आ रहा है, ठीक है, सभी में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैं 2 को क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर ब्रैकेट 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर a प्लस यहाँ पे b प्लस यहाँ पे c बचेगा और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 बच जाएगा। ठीक है, 13 बच जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये गुणे में है 2, तो यहाँ पर देखो बराबर किधर जाएगा, तो उसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, देखो a प्लस यहाँ पे b प्लस यहाँ पे c, ठीक है, और बराबर दोस्तों यहाँ पर 13 और बटे में यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब 13 में 2 का भाग लगाओगे तो कितनी बार चला जाएगा, देखो 2 चिकी 12 और पॉइंट लग जाएगा और 2 पचे 10, यानी कि 6.5 हो जाएगा। a b c यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी, इनकी एफिशिएंसी निकल गई है 6.5। ठीक है, कितनी निकल गई है, 6.5। अब दोस्तों यहाँ पर देखो इनकी एफिशिएंसी यानी तीनों की एफिशिएंसी निकल गई है 6.5। अब इनका टोटल काम कितना है, 24 है। तो भाई देखो, तो ये 24 काम है कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो आपको क्या करना है, 24 में इसका भाग लगा देना है 6.5 का। यहाँ पर इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब देखो 240 में 65 का भाग लगा दो। अब भाग नहीं लगता है तो पहले आप ये जिस भी संख्या से कट रही है उस संख्या से इसको काट दो। देखते हैं 5 से कट रहा है, देखो 5 चौक 20 होता है। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 अटे 40 हो जाएगा, 48 आ जाएगा बटा 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दिया 15। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 48 में 13 का भाग लगाना है। आप नॉर्मल तरीके से भाग लगा सकते हो, आप डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 48 में आपको क्या करना है, 13 का भाग लगाना है। ठीक है दोस्तों, 13 3 39 होता है। ठीक है ना, 13 3 39। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, 48 में से 39 को माइनस करना है। 48 में से आपको क्या करना है, 39 को माइनस करना है, तो आपका कितना बच जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9।
अब दोस्तों भाग नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा। तो देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, कितनी बार भाग गया, 3 बार भाग गया, शेष कितना बचा आपके 9 बचा, और बटे में दोस्तों किसका भाग लगा रहे थे 13 का, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा कितने दिन निकल के आ जाएगा आपके, यानी कि 3 सही 9 बटे 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। और दोस्तों पहले बता दिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, आप स्टार लगा लीजिएगा। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर बोल रहे हैं ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, बी और सी किसी मतलब उस काम को 6 दिन में करते हैं, ए और सी उस काम को 8 दिन में करते हैं। हमको ये पता लगाना है कि काम कितना है भाई, काम कितना है। तो काम का पता लगाने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पर 4 6 8 का एलसीएम कितना है 24 है। जब 4 का 6 24 में भाग लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का 24 में भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 8 का 24 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये इनकी इफिशियंसी निकल के आ गई है कि भाई ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, ए और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। मैंने क्या किया, इन सभी को जोड़ा और इनके सामने इनकी इफिशियंसी लिख दी है कि इतने इतने दिन में काम कर रहे हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। अब मैंने देखो यहाँ पर देखा तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो मैंने क्या किया, 2A + 2B + 2C कर लिया, बराबर इनकी इफिशियंसी मैंने जोड़ के इनके सामने लिख दिया है। अब 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, A + B + C ब्रैकेट में बच जाएगा, 2 इसके बटे में चला जाएगा, भाग लगाएंगे तो 6.5 दिन आ जाएंगे। तो क्या आ गया कि एक दिन में 6.5 काम करते हैं। क्या आ गया, ये जब इसका भाग लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा कि ये जो एक दिन में 6.5 काम कर देते हैं। ठीक है भाई, एक दिन में 6.5 काम कर रहे हैं तो 24 काम को कितने दिन, 24 काम को करने में कितने दिन लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 24 में आपको क्या करना है 6.5 का भाग लगा देना है। जब मैंने भाग लगाया तो कितना आ गया, 3 सही 9 बटे 13 दिन आ गया। ठीक है, इतना दिन इनको लगेगा। अब इस क्वेश्चन में कोई सा भी डाउट नहीं बचना चाहिए भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन व 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपको आ गया है और आप कर सकते हो तो पहले खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा और फिर इसे खुद निकालने की कोशिश कीजिएगा, आपसे होता है नहीं होता है। अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ मतलब कि कहाँ पर आप अटक रहे हो, कहाँ पर जाकर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिएगा अब इसे अपन करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ए बी व सी। ठीक है, इनका कर्मश, कर्मश का मतलब होता है जैसे कि ए का 20 है, बी का 30 है और सी का यहाँ पे 40 है। देखो दोस्तों ए है वो यानी कितने दिनों में करते हैं, 20 दिन में करता है, बी 40 दिनों में करता है, और सॉरी यहाँ पे देखो बी है वो यहाँ पर 30 दिनों में करता है, और जो सी है वो 40 दिनों में करता है। समझ गए ना दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 3 व्यक्ति मान लीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि ए है और बी सी 3 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को क्रम से 20 दिन में, यानी कि जो ए है वो 20 दिन में कंप्लीट करता है, और जो बी है वो 30 दिन में कंप्लीट करता है, और सी है वो 40 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताना अगर तीनों मिलकर अगर उस काम को करें तो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। इनका अलग अलग दे दिया है कि ए 20 और बी 30 और सी यहाँ पर 40 दे दिया है, ये इतने दिनों में करते हैं। लेकिन आपको ये पता लगाना है कि इनका टोटल काम कितना है। ठीक है, इनको कितना काम करना पड़ता है।
वो कैसे करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। एलसीएम निकालते हैं 20, 30 और 40 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो इनका एलसीएम हो जाता है 120, ठीक है, 120 हो जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब यहाँ पर सभी की आपको इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको 20 का इसमें भाग लगाना है तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चिक्की 12, इसकी आ जाएगी 6 एफिशिएंसी, और 3 चौक 12 ये हो जाएगा, और 4 तिक 12। इस प्रकार से दोस्तों इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई है, यानी कि कार्य क्षमता आ गई है कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ए है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 20 दिनों में जैसे 120 काम कर देगा, और 30 दिन में 120 काम कर देगा, और यहाँ पर 40 दिन में 120 काम कर देगा। इस प्रकार से इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है, तो बताओ तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस यहाँ पर ये सी, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगी, और तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। 13 का मतलब ये है कि अगर तीनों मिलकर करे तो यहाँ पर ये एक दिन में 13 काम करते हैं, ठीक है, समझ गए। और इनको टोटल कितना काम करना है, 120 करना है। एक दिन में 13 काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में कर लेंगे, तो आपको क्या करना है, 120 में आपको 13 का भाग लगा देना है, आपका दिन निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से होगा, आपका आंसर होगा 120/13, ठीक है। आप भाग लगा सकते हो, अगर पूरे देखो 120 में 13 का भाग नहीं जाता तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ तक भी आप निकाल सकते हो, यहाँ तक भी सही है। आगे निकालना चाहो तो दोस्तों आप, ठीक है, आप पॉइंट में आएगा, आप निकाल सकते हो, लेकिन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 120/13, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो क्लास बहुत ही बढ़िया लगी होगी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और आपके जितना हो सके दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और आपके सपनों को साकार करेंगे, ठीक है, सपनों को साकार करेंगे, और आपको गवर्नमेंट जॉब, यानी कि आपको मैथ में कोई सी भी समस्या नहीं आने वाली है। जो कमजोर स्टूडेंट है वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएगा। काफ़ी बेसिक से अपन चलते हैं, चाहे से आप कोई सी भी क्लास देख लीजिएगा, अपन काफ़ी बेसिक से हर एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको कोई सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।